तो आप लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम टॉपिक 6 तक खत्म कर दिए थे। तो आज बारी है टॉपिक 7 की। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप प्रीवियस जो भी है पहले उसको देख लीजिए ताकि आप बेहतर समझ पाए। वैसे हर टॉपिक एक अलग ढंग का होता है तो आपको यहाँ से भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए टॉपिक 7 में समतुल्य छूटा, समतुल्य छूट या बट्टा, समतुल्य बट्टा का बारे में मतलब बताया। जैसे आप समझिए, आपको कहा जाता है कि 100 रुपया की कोई वस्तु है, क्या है, 100 रुपया की कोई वस्तु है, और इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको एक ही बार छूट दे दे। जैसे मान के चलिए कि आपको एक बार 30% का छूट दे देता है, ठीक है, या फिर 30% देगा लेकिन एक बार देगा पहले 20% और फिर देगा 10%। यही इसमें कहता है कि क्या 30% की छूट, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा या 20% और 10% का दो समतुल्य छूट आपके लिए ठीक होगा। तो देखिए हम यहाँ पे अपना बुक जो है, हम जिस बुक से मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली उठाते हैं, आपको बताते हैं और फिर हम एडिट करके वहां पे वीडियो में क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन भी लगा देते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीका का, जैसे इसको हम समझते हैं कि जैसे मान के चलिए 100 रुपया का कमीज है, 30% की छूट पर आपको दिया, तो 100 रुपया का कमीज है 30% की छूट पर दिया, यानी कि 70% पर दिया, तो यानी 70/100, तो कितना हो गया, 100 से 100 कट गया, 70 रुपया में आपको दिया। लेकिन अगर यही 100 रुपया का कमीज आपको पहले 20% का छूट दिया फिर 10% की छूट दिया तो कितना में दिया, 100 रुपया का कमीज है पहले कितना का छूट दिया, 20% का, तो कितना में दिया, 80/100 में 20% घटा तो 100 में से 20 गया तो 80 और बटा में 100, फिर 10% का छूट दिया, जितना में दिया उस पर फिर 10%, तो 100 में से 10 गया तो 90/100। तो देखिए काटिए, इससे कट गया 20 × 80, 20 × 100, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 × 72 रुपया में। तो देखिए देने वाला को किस में फायदा हुआ, देने वाला को क्या हो गया, इसमें फायदा हो गया। अगर देने वाला आपको कहता है कि सर हम आपको 30% क्या, पहले 20% दे देता है फिर 10% दे देता है, तो देने वाला को फायदा हो जाएगा, उसको आपको 72 रुपया देना होगा। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको 30% का छूट मिलता है तो आपको फायदा होगा, आपको 70 रुपया ही देना होगा। तो आप यही समझिए समतुल्य छूट में आपको फायदा होता है या फिर डायरेक्टली छूट में, तो देखेंगे कि डायरेक्टली छूट में आपको फायदा होता है। ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इसमें जो हम मान के चलिए कि अंक 100 दिए, इसके जगह पर कुछ और आ सकता है, या छूट में जो हम 2 को लिए उसके जगह पर 3 आ सकता है, एक्स्ट्रा आ सकता है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 68 है, ठीक है, आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे या यहाँ पे लगा हुआ रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। 60 यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 20% एवं 10% के समतुल्य छूट क्या है, तो यही हो गया, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप 100 मान के उस पर बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें हम, ठीक है, 20% क्वेश्चन नंबर हम 70 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 25% एवं 10% उत्तरोत्तर छूट के समतुल्य एकल छूट बताइए। जैसे देखिए आपको कुछ नहीं दिया है तो 100 पर निकालिएगा, कोई भी छूट 100% पर निकलता है, तो कितना कितना कहा, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 20% पहले कहा, 80/100 यानी 8/10 लिखेंगे। चलिए भाई आपको समझाने के लिए 80/100 कर देते हैं। फिर कह रहा 25% यानी 75/100, और फिर दिया है थर्ड पार्टी भी दिया 10% यानी 90/100। हम आपको समझाएं, आप लोग समझाओगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ए से तो 1 कट गया, बी 80 कट गया, बी 100 कट गया, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब काटिए 5 से 15 × 75 कट गया, 5 से 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 9 छक्का 54, यानी आपको कितना मिला, 54 रुपया मिला, ठीक है। आपको मिला कितना में, 54 में, तो छूट कितना हो गया ये बताइए। छूट हो गया 100 - 54 बराबर 46%। परसेंट क्यों हुआ, क्योंकि 100 जो होता है हमेशा मान के चलिए कोई भी परसेंट अपने आप में 100 ही होता है। तो अगर 100 मान के चलिए आपको 2 रुपया छूट मिला 100 में, तो 2% का छूट आप उसको कह सकते हैं। तो देखिए आपको दिया कितना, 100 रुपया का सामान 54 रुपया में दिया, छूट कितना का दिया, 46% का। तो आपको कह सकते हैं कि 20%, 25% और 10% का समतुल्य छूट 46% के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46%। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे।
हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक खत्म। हम डेली शॉर्ट वीडियो करके एक एक टॉपिक ही बताएंगे। इसको पहले थोड़ा सा देख लेते तो बेहतर रहता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन एक देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं 75, क्योंकि इसमें क्रैमूल की चर्चा की गई है। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पंखा का अंकित मूल्य 800 रुपया। अंकित मूल्य को हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। हम आपको पहले की वीडियो में बताया मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपया है, ठीक है। और कह रहा है कि यह 10% एवं 5% के क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। यानी ग्राहक को कह रहा है कि 10% और 5% का क्रमिक छूट है। क्या है? क्रमिक छूट। क्रमिक मतलब क्रम से, पहले आपको 10% देगा, फिर उस पर 5% देगा। क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, इसी को समतुल्य छूट भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। तो आपको कितना रुपया देना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा 800 है, पहले आपको कितना का छूट दिया? 10% का, तो 10 घटा देंगे तो 90/100 में दिया। फिर इसी पे क्रमिक यानी क्रम से, फिर 5% का छूट है यानी 95/100 हो गया। अब काट लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 5 9 45, 5 9 10, 2 4 8, 9 4 36 और गुना 19, ठीक है। 9 6 54 के 4, बाकी 5 9 3 27, 9 3 27, 6 का 6 27, 28 29 1 32 33 5, 38 के 8, बाकी 3 का 3 3 684 रुपया आपको देना होगा, ठीक है। अगर पूछता कि कितना मतलब कि आपको छूट दिया एक मतलब एक मुश्त में, तो आप उसको भी निकाल लेते हैं। छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है, मतलब कि ज्यादा माइनस कम, ठीक है, गुना 100 बटा, ठीक है ना, सॉरी, छूट प्रतिशत बराबर क्या हो गया? छूट गुना 100 बटा ज्यादा वाला, यानी ये वाला, ठीक है। लेकिन वो पूछा नहीं है कितना भुगतान करना होगा, तो 684, ठीक है। आपको हर चीज बता दी है, उसी के थ्रू आप इसको बनाते चल जाएंगे। तो आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इस टॉपिक में। ये टॉपिक अच्छा खासा है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये सब क्वेश्चन सेम है। कह रहा है 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमको ठीक लग रहा है, आई थिंक ठीक ही होगा, देख लेते हैं कैसा है। कह रहा है एक मेज का अंकित मूल्य 300 रुपया है, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है? 300 रुपया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस पर दो क्रमागत यानी क्रम से 20% तथा 10% दिए गए। नगद भुगतान पर 5% अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है, तो मेज का नगद मूल्य क्या है? नगद मूल्य पूछ दिया, नगद मूल्य पूछ दिया, कहने का मतलब कि लगातार 3 छूट निकालना। ये भी सिंपल ही है, चलिए निकाल देते हैं। तो पहले 300 रुपया इसका क्या था? मार्क प्राइस था, यानी कि अंकित मूल्य था। कोई सामान आप गए दुकान पे तो दिखा हुआ था उस पर कि 300 रुपया का ही है, तो वो बोला कि हम क्या देंगे? 2 को छूट देंगे, पहले 20% के देंगे, फिर 10% के देंगे। तो 20% के दिया था, हो गया 80/100, 10% के दे दिया था 90/100। फिर आपसे पूछा कि क्या आप इसको नगद पैसा दीजिएगा, तो आप बोले कि हाँ हम नगद देंगे। तो बोला कि ठीक है, नगद दीजिएगा तो 5% का और क्रमिक छूट देंगे, यानी 95/100। आप तो वही पूछा कि नगद में कितना पैसा आपको देना हो, तो बस इसको सिंपल है, काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य हो गया, 20 84, 20 ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 18 95, 5 से 5 नहीं, 20 4 5 20, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 अगर 5 5 4 9 5 9 45, 5 से ही कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसको नहीं कटेगा, कैसे? सब कट गया ना, चाहते हैं 12 12 गुना, तो इसका जो भी हो गया ना, आंसर हो गया। सही बताया है ना। पहले कहा 20%, फिर 10% और फिर 5% का अतिरिक्त बट्टा दिया है, तो नगद मूल्य क्या है? इसका कट नहीं रहा, यानी कि बिना कटने वाला आंसर होगा इसमें, तो हम ऐसा कोई है नहीं। ऑप्शन 4 दे दिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 18 गुना 19/25, ठीक है। काट के इसका आंसर 4 दे दिया, 4 में कुछ लिखा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। समझ रहे हैं, कोई कोई कटने वाला नहीं रहता, तो ऐसा नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में गूगल पे से पेमेंट करेंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से काट लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन हम इसमें और अच्छा से देख लेते हैं, ठीक है। अब बाकी किसी भी तरीका का इसका जो होमवर्क देंगे हम, यूट्यूब पे जुड़ जाइएगा, सॉरी व्हाट्सएप पे मेरा एक चैनल है, चैनल नहीं ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप उस पर जुड़ जाइएगा। ये इसका जो रहता है PDF हम भेज देते हैं, जो भी टॉपिक बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं बने, हम 4-5 क्वेश्चन बताएंगे, एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देंगे, नहीं बनेगा पूछिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना।
कह रहा है कि 900 रुपया का एक मार्क प्राइस है, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 900 रुपया। कह रहा है कि 8% और 9%, क्या कह रहा है कि 8% और 9% का दो क्रमिक छूट देता है। 8% का छूट देता है, कितना हो जाएगा 92/100 क्रमिक, यानी उसके बाद जस्ट लग ले क्रम से, 9% का दूंगा तो 91/100। तो इसमें जो देता है तो पहले इसका निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8, बाकी हाथ में 1, 9 में 81, 1 82, इसको 91 से गुना कर देंगे तो 8 2 8 9 72 के 2, बाकी में 7 9 दूनी 18 7 25 के 5, बाकी 9 72 73 74 8 4 8 5 13 के 3 5 7, यानी 753.48 रुपये हम दिया। फिर कह रहा है कि इसकी जगह पर अगर 16% का एक मुफ्त दे दे तो इसको क्या हानि होगा या क्या लाभ होगा। तो 900 रुपया का अगर एक ही बार में 16% देता है तो 84/100, 9 36 के 4 9 बताया 700 कितना हो जाएगा, सॉरी 9 36 के 6, बाकी 9 बताया 73 54 756 रुपया कितना में दिया 736 को क्या हो गया, देखिए फायदा ना हो गया जी। 753.48 में दे रहा था, आप दे रहा 756 रुपया, तो मान के चलिए कि कितना का फायदा हो गया 753 3 56, यानी 3 रुपया से 0.48 रुपया कम बराबर 2.52 हो जाएगा। हाँ 52,4800, यानी 2.5 रुपया क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। समझे, एकदम सिंपल था। आप देखिए इस तरीका से आप लोग बनाइएगा, उसके बाद आगे जो भी नहीं बनेगा उसको आप पूछ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आज हम ऐसा डाल रहे हैं जो आपसे नहीं बनेगा, ताकि हम देखें कि कौन पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते। पूछिएगा डायरेक्टली ग्रुप में, पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा अगर उस ग्रुप में अलाउमेंट नहीं होगा तो, ठीक है हम डायरेक्ट बताएंगे। अगर आप लोग मतलब जैसे हम वीडियो डालते हैं वैसे नहीं देखिएगा तो फिर इसमें आपकी गलती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तुरंत हम पॉलिटी का एक वीडियो अपलोड करते हैं, पॉलिटी का भी देख लीजिएगा, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे और उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों।